नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और वीडियो में। तो देखिए, आज स्पेशली हम बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड के बारे में। इस फंड ने लोगों को सबसे ज्यादा परेशान किया है। आज तक मैंने जितने भी एनएफओ का रिव्यू किया है, सबसे ज्यादा जो लोगों ने जिसके ऊपर भरोसा दिखाया है वो यही फंड है, और सबसे ज्यादा जिन लोगों को धोखा दिया है जिस फंड ने, वो भी यही है। एक्चुअल में यार, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ना, इस फंड ने बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया है। इस फंड की कोई गलती नहीं है और मोतीलाल ओसवाल वालों की भी इसमें कोई गलती नहीं है। एक्चुअल में परिस्थिति ही ऐसी बनी हुई है जिसकी वजह से लोगों को भाई नुकसान पे नुकसान देखने को मिला है। लेकिन अच्छी बात यह है, अब फाइनली इस फंड ने अच्छी खासी रिकवरी कर ली है। और अब ना, जितने भी भाई ऐसे थे जो डिफेंस सेक्टर वाले थे, जो कि मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड लेके बैठे थे लेकिन परेशान थे, सोच रहे थे कि भैया उसका करे क्या, उसको लेकर बैठे हुए थे, उनके लिए बहुत खुशखबरी है। ये जो पूरी की पूरी वीडियो है एजुकेशन पर्पस के लिए होने वाली है, पूरा रिव्यू होने वाला है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन या फिर एडवाइस मोतीलाल ओसवाल को लेकर या किसी और फंड को लेकर बिल्कुल भी नहीं है। एजुकेशन पर्पस के लिए पूरी की पूरी वीडियो। हाँ, ये वीडियो देखने के बाद आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि भाई अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बस शॉर्ट में यही कहना चाहूंगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। अब जो नेक्स्ट स्क्रीन होने वाली है वो सीधी होने वाली है आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन, जिसके अंदर आपको ए टू जेड सारा सारा डेटा मैं शेयर करने वाला हूं, दिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। और आपका जो टेंशन है ना, इसको देखने के बाद काफी हद तक कम हो जाएगा अगर आपके पास ये फंड है तो। आप सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये फंड आपके पास है या नहीं है। कमेंट बॉक्स के अंदर ये जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। तो शुरू करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन को। कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने है। आप जो पेज देख रहे हैं, देखिए आपके सामने नाम लिखा हुआ है फंड का, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। डायरेक्ट प्लान का ये डेटा है आपके सामने। और रेगुलर प्लान के अंदर भी यार कोई ज्यादा फर्क तो है नहीं। आप डायरेक्ट प्लान ले लो, रेगुलर प्लान ले लो, सेम ही है। अभी तो ये पॉजिटिव तो गया ही नहीं है, नेगेटिव ही चल रहा है। तो अब आप देखो क्या पोजीशन चल रही है। पोजीशन ये है, 9 रुपए 6 पैसे पे पहुंच गया है ये। ठीक है। और मैं सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इसके भैया जो रिटर्न्स है ना, वो दिखाना चाहता हूं, जिससे कि आप लोगों की जो टेंशन है ना, वो थोड़ी सी कम हो। तो देखिए, आपके सामने इस पूरा का पूरा डेटा है 28 अक्टूबर 2024 को। अगर आप देखेंगे तो ये जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है ना आपको, ब्लू वाली लाइन, ये देखिए मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड की है। और उस समय ये जो फंड था 8 रुपए 24 पैसे पे चल रहा था। देखिए आपके सामने, अगर आप देखेंगे तो इसका जो प्राइस है 8 रुपए 24 पैसे 25 पैसे पे चल रहा था। उसके बाद ये बढ़ा, है ना, और ये 9 रुपए 18 पैसे पे पहुंच गया था। उसके बाद ये गिर गिर के, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया था उस समय। और देखिए उसके बाद ये फंड जो था बिल्कुल जब नीचे आया, तो मैं बात करूं आपका 13 जनवरी को ये 7 रुपए 70 पैसे पे था। और उसके बाद गिर के ये 6 रुपए 72 पैसे पे, जो इसका लोएस्ट प्राइस रहा है ना, इसका एनएवी जो रहा है वो 6 रुपए 72 पैसे रहा है। अगर इस समय किसी ने भी इसको एक्यूमुलेट करा है तो भाई उस इस समय उसकी बल्ले बल्ले। अगर किसी ने भी उस समय, आप समझ लीजिए कि एक्यूमुलेट करा है ना, तो उसको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। अब आप देखिए ये बढ़कर कितने पे पहुंच गया। अब देखिए ये आपका बढ़कर थोड़ा सा नीचे हुआ था, अब देखिए 9 रुपए 6 पैसे पर ये पहुंच चुका है। अच्छी बात यह है, इसका जो अलॉटमेंट प्राइस था वो 10 रुपए था। कब लॉन्च हुआ था ये? जुलाई 2024 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद सितंबर तक ये बढ़ा था। सितंबर आने के बाद, सितंबर एंड के बाद से इसने गिरावट स्टार्ट की थी, और उसके बाद से लगातार ये गिर ही रहा था। 6 रुपए 72 पैसे पे गया और अब 9 रुपए 6 पैसे पर दोबारा से आ चुका है। अब मैं आपको बता दूं, पिछले 6 महीने में 13 रुपए, माफ कीजिएगा, 13.87% का पॉजिटिव गया है। उसके बाद 3 महीने में 18.84% पॉजिटिव रिटर्न दिया इसमें। एक महीने में भी 8% के रिटर्न है, और एक दिन में भी 4% के रिटर्न निकाल के दिए इसने। अब आप कहेंगे कि भाई एक बात बताओ, जब ये लगातार 6 महीने से पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है तो भाई इसका जो एनएवी है 10 रुपए से ऊपर क्यों नहीं निकला है? तो वो आप जान लीजिए। उसका रीजन ये है कि अगर मैं ओवरऑल देखूं, देखिए लॉन्चिंग डेट देखिए 3 जुलाई 2024 को लॉन्च हुआ था। तो इसके अंदर जो गिरावट थी ना, काफी ज्यादा गिरावट हो गई थी। आप ये मान लीजिए कम से कम 30-35% की गिरावट हो गई थी इसके अंदर, 30% के आसपास गिरावट हो गई थी। अब वो रिकवरी करते 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 अब जो है, अगर टोटल सीएजीआर की बात करोगे जुलाई से लेकर अब तक, तो नेगेटिव दिखेगा आपको, 9.35% नेगेटिव दिखेगा। नहीं तो 6 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में पॉजिटिव ही चल रहा है, 20% 13%। तो
जहां स्मॉल कैप, मिड कैप जितने भी कैटेगरीज हैं उन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया है, ये फंड आपका जो है अब पॉजिटिव आ गया है। ठीक है, अच्छी बात यह है कि ये जो फंड है एक सेक्टर बेस्ड फंड है, डिफेंस सेक्टर को ये बिलोंग करता है, और इसके अंदर जितनी भी कंपनीज है वो सारी की सारी हमारी इंडियन डिफेंस सेक्टर की कंपनीज है। जैसे आपका HUL हो गया, आपका भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, BEL है, पारस डिफेंस है, बहुत सारी कंपनीज है, मैं दिखाऊंगा, वो भी बताऊंगा, मैं आपको डेटा शेयर करूंगा। तो असली बात यह है जितना वो गिरना था वो गिर चुकी है, जितना उनमें करेक्शन आना था वो आ चुका है, अब उन्होंने दोबारा से बढ़ना स्टार्ट कर दिया है। सबसे अच्छी बात यही है। तो जो टेंशन वेंशन ले रहे थे आप, अब मत लीजिएगा भाई, और आराम से आप चैन की बंसी बजाइएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसका दूसरा शेयर जो डेटा है वो आपके साथ में शेयर करता हूं। देखिए, ये जो फंड है करंट में जो इसका एनएवी चल रहा है वो चल रहा है भैया 9.06। मैंने आपको बता ही दिया स्टार्टिंग में। 6 महीने में जो रिटर्न निकाल के दिए 13.87% के निकाल के दे दिए हैं। बहुत अच्छी बात है भैया। रिस्क में तो इसके अंदर वेरी हाई है, क्योंकि एक सेक्टर बेस्ड फंड है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, टोटल जो इसके अंदर AUM है वो 2504 करोड़ रह गए, 2500 करोड़ के आसपास रह गया। ठीक है, AUM घटा है इसका, लेकिन कोई बात नहीं। एक्सपेंसेस जो है 0.29% है, काफी कम है, और एग्जिट लोड जो है वो 1% है। अगर आप 15 दिन से पहले निकालते हैं पैसा तब 1% है, नहीं तो उसके बाद 0% है। 500 रुपए की से भी SIP चालू होती है, और 500 रुपए से इसका जो है मिनिमम अमाउंट है। ठीक है, ये इसका फिलहाल का डेटा है। अब मैं आपको इसका पोर्टफोलियो शेयर कर रहा हूं, आपको पोर्टफोलियो दिखा रहा हूं इसका कि पोर्टफोलियो में क्या कहानी है। देखिए, पोर्टफोलियो में मैं आगे चलूं उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि भाई अब आप एक बात ध्यान रखिए कि मार्केट ना अब इंक्रीज होना शुरू हो चुकी है, और मार्केट जब इंक्रीज हो रही है तो आप एक काम जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप अपना पोर्टफोलियो होल्ड करके बैठे हैं और आपने रिव्यू नहीं कराया है, चेक नहीं कराया है, तो प्लीज एक बार हमारे पास चेक जरूर करा लीजिएगा। चार्जेस 999 है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल लिखी हुई है, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर नया बनवाना चाहते हैं उसके भी सेम है, वो भी आप कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं आपको इसके पोर्टफोलियो के बारे में। 99.87% पूरा इक्विटी में पैसा है, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे टोटल 18 स्टॉक्स हैं इसके अंदर। एक ये इंडेक्स फंड है, तो इसका मतलब ये है इसके अंदर फंड मैनेजर ना डायरेक्ट रूप से कोई भी उसका रोल नहीं है। फंड मैनेजर का काम इतना है कि भैया जो भी इस इंडेक्स के अंदर, मतलब जो आपका डिफेंस इंडेक्स है, इसके अंदर जो भी स्टॉक्स हैं उसको रिप्लिका करना है इस फंड के अंदर, बस इतना ही काम है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। तो आप स्टॉक्स देखिए कौन कौन से हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, सोलार है, ये मेजोकॉन डॉक है, ठीक है, कोचिन शिपयार्ड, भारत डायनामिक्स, जैन टेक्नोलॉजी, BEML, उसके बाद अस्त्रा माइक्रोवेव, डेटा पैटर्न, गार्डन रिच, एमटार टेक्नोलॉजी और डायनामिक टेक, है ना। ये पारस डिफेंस और आपका ये सिम्प DLM, ये सारी की सारी कंपनी है इसके अंदर। तो अगर आप देखेंगे सारा का सारा जो पैसा है सब आपका डिफेंस सेक्टर की कंपनीज को गया हुआ है। तो भाई अब जैसा कि समय चल रहा है, अभी चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस समय चल रहा है भैया वॉर का हिसाब किताब चल रहा है, लड़ाई होने के चांसेस चल रहे हैं। तो इस समय हो ये रहा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, हमारी इंडियन आर्मी है, वो स्पेशल फंड जारी हो रहा है इंडियन आर्मी को, और जो हमारी भारतीय कंपनीज हैं उनको बंदूकें, गोला बारूद, जो दूसरे डिफेंस इक्विपमेंट है वो बनाने के ऑर्डर दिए जा रहे हैं, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी, अगर कोई कमी है, मान लीजिए युद्ध छिड़ जाता है, तो भैया एम्यूनेशन की जरूरत पड़ेगी, गोला बारूद की जरूरत पड़ेगी, बंदूक गोलियों की जरूरत पड़ेगी। तो भारत तो देखिए आत्मनिर्भर है इन सब चीजों में, भारत खुद बना सकता है इन सब चीजों में। तो हो क्या रहा है, सबको ऑर्डर जा रहे हैं कि भैया आप भर भर के बम बनाइए, या जो भी चीज बनानी है आपको, बारूद बनाना है, जो भी चीज बनाना है आप बनाइए। तो उन सब चीजों के ऑर्डर जा रहे हैं। इसकी वजह से जो कंपनीज है वो एकदम से ग्रो कर रही है, एकदम से बूम मार के दोबारा से रिटर्न्स दे रही है अच्छे। ये रीजन चल रहा है सबसे बड़ा, इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर का जो खतरा चल रहा है उसका फायदा मिल रहा है डिफेंस सेक्टर को। ठीक है, तो भाई ये पूरा पोजीशन चल रही है इस फंड को लेकर। अब इसके अलावा डिफेंस सेक्टर को लेकर यार और कोई स्पेशल न्यूज तो निकल के नहीं आई है, और अगर जैसी आएगी कुछ भी तो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा दोस्तों। और बाकी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल के आइकन को दबा के बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। आज के लिए दोस्तों जय हिंद।